लोहे की सीढ़ियां चढ़ते हुए वो आबदोस के ढक्कन के करीब पहुंचे और इमरान ने ढक्कन खोलने वाले आले को हरकत दी। इससे पहले तो ये आला हरकत में ही ना आता था, लेकिन अब वो इस तरह काम करने लग गया था जैसे आम हालात में करता था। और फिर चंद लम्हों बाद ढक्कन खुलकर एक तरफ को खिसक गया और इमरान ने सर बाहर निकाल कर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो एक बड़े हॉल नुमा कमरे में मौजूद है। जिस जगह आबदोस मौजूद थी वो जगह खास अंदाज में बनाई गई थी और आबदोस आधे से ज्यादा पानी में डूबी हुई थी। कमरा खाली पड़ा था, वहां कोई आदमी मौजूद ना था। इमरान ने नीचे आबदोस के अंदर मौजूद अपने साथियों को अपने पीछे आने का इशारा किया और फिर वो खुद उछलकर आबदोस से निकला और साथ ही मौजूद ऊंचे प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। एक एक करके उसके साथी भी बाहर आ गए। बहुत जदीद निज़ाम है यहाँ का, सबने ही बैक ज़बान होकर कहा, क्योंकि पूरे कमरे में इस कदर जदीद और पेचीदा मशीनरी नस्ब थी जैसे ये कमरा किसी जदीद तरीन साइंसी प्रोजेक्ट का हिस्सा हो। इमरान जो गौर से एक एक मशीन को देख रहा था, उसके चेहरे पर भी हैरत के तासुरात थे। शायद उसके तस्वुर में भी इस कदर जदीद साइंसी मशीनरी की मौजूदगी ना थी। यहाँ कोई आदमी भी मौजूद नहीं है, लेकिन मशीनें चल रही हैं। क्या ये सारा निज़ाम ऑटोमेटिक है? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। लगता तो ऐसा ही है, इमरान ने कहा और फिर वो उस कमरे के बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया जो खुला हुआ नजर आ रहा था। इमरान कमरे से बाहर निकलकर राहदारी में चलने लगा। राहदारी में और भी बहुत से कमरों के दरवाजे थे। सब दरवाजे खुले हुए थे और हर कमरे में उसी तरह की जदीद तरीन मशीनरी नस्ब थी, लेकिन आदमी किसी भी कमरे में नजर ना आ रहा था। एक कमरे के दरवाजे के सामने से गुजरते हुए इमरान यकलक ठटक कर रुक गया। उसके पीछे आने वाले साथी भी उसके साथ ही रुक गए। इमरान एक लम्हा तक गौर से कमरे के अंदर मौजूद मशीनरी को देखता रहा, फिर तेजी से अंदर की तरफ बढ़ गया। ये कमरा दूसरों की निस्बत कदरे छोटा था, लेकिन उसके अंदर फर्श से लेकर छत तक सुर्ख और ब्राउन मिले जुले रंग के बड़े बड़े बॉक्सेस एक दूसरे के साथ साथ रखे हुए थे और तमाम बॉक्स इंतहाई मोटी मोटी अजीब सी धातुओं की नलकियों के साथ एक दूसरे के साथ मुंसलिक थे। दरमियान वाले बड़े बॉक्स में से उसे नलकियों वाली मटियाली रंग की धात की एक कैफ से निकलकर ऊपर छत में गायब हो रही थी। फिर बॉक्स के साथ एक बड़ा सा पैनल नस्ब था जिस पर एक बड़ा सा डायल और साथ ही दीवार में छत से लेकर फर्श तक एक बड़ा सा पैनल बोर्ड मौजूद था जिस पर बेशुमार डायल बटन और बल्ब मौजूद थे। सबसे नीचे एक सुर्ख रंग का बटन था जो दबा हुआ था। इमरान चंद लम्हों तक गौर से उस पैनल को देखता रहा। उसके चेहरे पर आहिस्ता आहिस्ता वहशत के तासुरात से उभरने लगे और चेहरा बिगड़ने लगा। ये कैसे बॉक्सेस है और तुम्हें क्या हो रहा है? जूलिया ने इमरान की तेजी से बिगड़ती हुई शक्ल देखकर चौंक कर पूछा। इमरान उसे कोई जवाब देने की बजाय उकड़ू बैठ गया और गौर से उस बड़े से सुर्ख बटन को देखने लगा। बटन के नीचे लिखे हुए अल्फाज देखकर उसकी आंखों में तेज चमक उभरी और उसने बटन पर उंगली रखकर उसे जोर से दबा दिया। दूसरे लम्हे खटाक की आवाज के साथ ही अंदर को दबा हुआ बटन बाहर आ गया और उसके साथ ही पैनल पर मौजूद डायलों की सुइयां तेजी से हरकत करती हुई वापस अपने पहले हिस्सों पर पहुंच गई और बेशुमार जलते बुझते बल्ब यकलक बुझ गए। इमरान उठकर खड़ा हो गया और फिर उसने पैनल के दरमियान लगे हुए एक फ्यूज नुमा ग्रिप पर हाथ रखा और एक झटके से उसे खींचकर बाहर निकाला और अपनी जेब में रख लिया। अरे ये बॉक्सेस के साथ लगे हुए बल्ब भी बुझ गए। आखिर ये चक्कर क्या है? सफदर ने कहा। ये मौत का चक्कर है सफदर, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर तेजी से दरवाजे से निकलकर बाहर राहदारी में आ गया। राहदारी के इख्तिताम पर सीढ़ियां ऊपर को जा रही थी। इमरान और उसके साथी सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर पहुंचे तो वहां भी ऐसी ही तवील राहदारी थी, लेकिन वहां पहुंचते ही वो ठटक कर रुक गया क्योंकि राहदारी के दरमियान में मौजूद एक खुले दरवाजे में से बातों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इमरान दीवार के साथ लगकर आगे बढ़ने लगा। उसके साथी भी उसकी पैरवी करने लगे। दरवाजे के करीब इमरान रुक गया। अभी अंदर होने वाली बातें साफ सुनाई दे रही थी। बॉस, दुनिया भर के मुसलमानों को इस लम्हे एहसास तक ना होगा कि भयानक मौत उनके सरों पर नाच रही है। ग्रेट विक्ट्री का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। शुक्रिया। एक मसरत भरी आवाज सुनाई दी। हाँ, वो सब अपने अपने कामों में मगन होंगे। उन्हें क्या मालूम कि यहूदी मौत का पंजा उनकी शहरगों की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। एक और आवाज सुनाई दी और ये आवाज सुनते ही इमरान पहचान गया कि ये रोनाल्ड की आवाज है जो शायद डोचे के बाद ग्रेट बॉल का इंचार्ज बना था। इमरान ने सर आगे बढ़ाकर दरवाजे के अंदर झांका तो उसने देखा कि वहां बड़ी बड़ी मशीनें नस्ब थी जिनके आगे सुर्ख रंग की किसी अजीब सी धात की एक देवहिकल मशीन नस्ब थी जिस पर बेशुमार डायल और लातादाद रंग बिरंगी
बल्ब लगे हुए थे। उसके सामने एक दरमियानी कद लेकिन भारी जिस्म और गंजे सर वाला आदमी खड़ा था। उसके पीछे 50 के करीब लोहे की बगैर बाजुओं वाली कुर्सियां 3 कतारों में रखी हुई थी। सब पर आदमी बैठे हुए थे। अलबत्ता 2-3 आदमी मशीन के इर्द गिर्द खड़े थे, लेकिन बैठे हुए और खड़े हुए सब अफराद की इस दरवाजे की तरफ पुश्त थी। वेरी गुड न्यूज, हेडक्वार्टर चीफ बॉस से कॉल मिलाओ, मशीन के सामने खड़े हुए गंजे सर वाले ने साथ खड़े एक आदमी से कहा, और इमरान समझ गया कि ये गंजे सर वाला रोनाल्ड है। फिर ट्रांसमीटर पर रोनाल्ड और वाटर पावर के चीफ बॉस के दरमियान गुफ्तगू शुरू हो गई, और जैसे जैसे ये गुफ्तगू आगे बढ़ रही थी, इमरान के साथियों के जिस्मों में खौफ और सर्दी की तेज लहरें सी दौड़ने लगी थी। लेकिन इमरान उसी तरह मुतमईन दीवार से पुश्त लगाए खड़ा था जैसे वो बहरा हो और उसे कोई आवाज सुनाई ना दे रही हो। अलबत्ता उसने सिद्दीकी के हाथ से मशीन गन ले ली थी। बातचीत खत्म हो गई थी और चीफ बॉस ने रोनाल्ड को 3 मिनट बाद ठीक 6 बजे बटन दबाने की इजाजत दे दी थी, और इस गुफ्तगू से ये बात वाज़ेह हो गई थी कि ग्रेट बॉल का मिशन तकमील के करीब है और इमरान और उसके साथी ऐन इस लम्हे में पहुंचे हैं जब ये मिशन, जिसका ताल्लुक करोड़ों मुसलमानों की जिंदगियों और बड़ी बड़ी इस्लामी ममलकतों की तबाही से था, मुकम्मल होने में सिर्फ 3 मिनट बाकी रह गए थे। इमरान के साथियों के चेहरे गैज़ व गज़ब की शिद्दत से तेजी से बिगड़ते जा रहे थे। 3 मिनट का वक्फा काफी था और इन 3 मिनटों में वो उन सबका आसानी से खात्मा कर सकते थे। लेकिन इमरान बड़े इत्मीनान से दीवार से पुश्त लगाए इस तरह खड़ा था जैसे वो खुद भी मुसलमानों के खिलाफ इस कदर खौफनाक और भयानक मिशन में यहूदियों की साजिश में शरीक हो। तनवीर और जूलिया ने होंठ भींचते हुए आगे बढ़ना चाहा, लेकिन इमरान ने यकलक हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। उसकी आंखों में यकलक सफाकी भरी तंबिया उभर आई और वो दोनों बेइख्तियार पीछे हटकर दीवार के साथ दोबारा लगकर खड़े हो गए। इमरान ने आई कोड में उन सबको किसी किस्म की हरकत करने से रोक दिया और साथ ही आई कोड में यह भी कह दिया कि उनमें से किसी की मामूली सी गलती से यहूदियों का मिशन मुकम्मल हो सकता है। इसलिए वो सब होंठ भींचे खामोश खड़े रहे। इमरान के चेहरे पर चट्टानों जैसी संजीदगी उभर आई थी, ऐसे जैसे वो इंसान ना हो बल्कि पत्थर का बना हुआ कोई मुजस्समा हो। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। अब तो इमरान के जहन में भी धमाके से होने लगे थे, लेकिन वो उसी तरह साकित व सामित खड़ा था। यूं लग रहा था जैसे ऐन उस लम्हे उसका जहन बेकार हो गया हो और उसके आसाब हरकत करने से माजूर हो गए हों। और फिर कमरे में यकलक चीखती हुई आवाज में ग्रेट विक्ट्री के अल्फाज गूंजे। ये चीख भरी मसरत से पुर आवाज रोनाल्ड की थी और उसके साथ ही कमरे में मौजूद हर शख्स इंतहाई मसरत भरे अंदाज में ग्रेट विक्ट्री के नारे लगाने लगा। हा हा हा, करोड़ों मुसलमान मर गए, बड़ी बड़ी इस्लामी ममलकत तबाह हो गई, ग्रेट विक्ट्री मुकम्मल हो गई। ऐसी विक्ट्री जिसके बाद पूरी दुनिया पर यहूदियों की सल्तनत कायम होगी और मुसलमान हमेशा के लिए निस्तो नाबूद हो चुके होंगे। बाकी मशीनें बंद कर दो, आज हम जश्न मनाएंगे, अजीम जश्न। रोनाल्ड की चीखती हुई आवाज सुनाई दी और फिर कमरे में गूंजने वाली मशीनों की आवाजें यकलक साकित हो गई। इमरान के साथियों के चेहरे बेइख्तियार लटक गए, अलबत्ता अब उनकी आंखों में इमरान के लिए इंतहाई गैज़ व गज़ब के आसार उभर आए थे। यूं लग रहा था जैसे वो एक लम्हे में इमरान के जिस्म को अपने दांतों से नोच डालेंगे, जबकि मशीनों की मखसूस आवाजें बंद होते ही इमरान यकलक मुड़ा और फिर वो मशीन गन संभाले दरवाजे के दरमियान खड़ा हो गया। ग्रेट विक्ट्री फॉर मुस्लिम कहो रोनाल्ड, इमरान ने चीखते हुए कहा, और उसकी आवाज बुलंद होते ही कमरे में मौजूद चीखते हुए अफराद यकलक बुतों की तरह साकित हो गए। उन सब के रुख दरवाजे की तरफ मुड़ गए थे। उसके साथ ही इमरान ने ट्रिगर दबा दिया। दूसरे लम्हे रिट रिट की तेज आवाजों के साथ ही कमरा इंसानी चीखों से गूंज उठा और वहां मौजूद अफराद इस तरह नीचे गिरने लगे जैसे जहरीली दवा के स्प्रे से मक्खियां फर्श पर गिरती है। और इमरान फायरिंग करता हुआ उछलकर अंदर जा पहुंचा। उसके साथी भी अंदर पहुंच गए थे। इमरान के हाथ मुसलसल कौस की सूरत में घूम रहे थे और जिंदा बच जाने वाले अफराद जो कुर्सियों की पनाह ले रहे थे मुसलसल मौत का शिकार हो रहे थे और चंद ही लम्हों में सिर्फ इंसानी जिस्म ही फड़कते हुए नजर आ रहे थे। उठकर खड़े हो जाओ रोनाल्ड, मुझे मालूम है कि तुम्हें कोई गोली नहीं लगी और मैंने जानबूझकर नहीं मारी, वरना गोली उस लाश से भी पार होकर तुम्हारे जिस्म में घुस सकती थी जिसकी ओट लेकर तुम पड़े हो, इमरान ने चीख कर कहा। और दूसरे लम्हे गंजे सर वाला रोनाल्ड एक झटके से खड़ा हो गया।
हा हा हा, अब कोई फायदा नहीं है। ग्रेट विक्ट्री यहूदियों के नसीब में लिखी जा चुकी है। तुम देर से आए हो। हा हा हा। दुनिया की बड़ी बड़ी इस्लामी ममलकतें इस वक्त तबाह हो रही होंगी। समंदर का पानी करोड़ों चीखते चिल्लाते मुसलमानों को अपने साथ लेकर मौत की वादियों में उतर रहा होगा। इस वक्त पूरी दुनिया मुसलमानों की चीखों से गूंज रही होगी। तुमने अगर चंद यहूदी मार दिए तो क्या हुआ, तुम मुझे भी मार दोगे तो क्या होगा। हा हा हा। यहूदी अजीम है और हमेशा अजीम रहेंगे। रोनाल्ड ने खड़े होकर इज़्यानी अंदाज में चीखते हुए कहा। मैं देर से नहीं आया रोनाल्ड, मैं तो उस वक्त से तुम्हारे कमरे के बाहर खड़ा था जब तुम ट्रांसमीटर पर वाटर पावर के चीफ बॉस से बातें कर रहे थे। तुमने मेरे सामने इस मशीन का बटन दबाया है, मेरे सामने। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। ओ, फिर तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि तुमने हम यहूदियों को ग्रेट विक्ट्री के लिए बाकायदा मोहलत दी। तुम मुसलमान नहीं हो सकते, यकीनन तुम भी यहूदी हो। रोनाल्ड के लहजे में बेपनाह हैरत थी। मैं लानत भेजता हूँ यहूदियों पर रोनाल्ड। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ और मुसलमान ही रहूँगा, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अहमक नहीं हूँ। मुझे मालूम है कि इस कमरे में वो सामने दीवार के साथ जो मशीन नस्ब है उससे जोलम रेस निकलकर इस कमरे में फैली हुई थी, और जोलम रेस की ये खासियत है कि उनकी मौजूदगी में हर किस्म का असला बेकार हो जाता है। मुझे इस मशीन के बंद होने का इंतजार था। अगर मशीन बंद होने से पहले मैं अहमकों की तरह कमरे में दाखिल हो जाता तो मेरी मशीन गन से कोई गोली ना निकलती और तुम सब मिलकर एक लम्हे में हम पर काबू पा लेते। इमरान ने सपाट लहजे में जवाब दिया, और इमरान की बात सुनकर पहली बार इमरान के साथियों के बिगड़े हुए चेहरों पर ऐसे तासुरात उभरे जैसे उन्हें अब एहसास हुआ हो कि इमरान अपनी मर्जी से नहीं बल्कि मजबूरन बाहर रुका हुआ था। हाँ, तुम दुरुस्त कह रहे हो। हमने ये मशीन यहाँ नस्ब इस वजह से की थी कि ऐन आखिरी लम्हात में कोई गड़बड़ ना हो सके। हमें तुम्हारी आमद का तो तस्वुर तक ना था। हमें सिर्फ यही खतरा था कि कहीं हमारे साथियों में से कोई गद्दार और मुसलमानों का जासूस ना हो। बहरहाल जो कुछ भी था, बहरहाल हम यहूदी अपने मिशन में कामयाब हो गए। हमारे लिए इससे बड़ी मसरत नहीं हो सकती। अब मैं इत्मीनान से मरूंगा, रोनाल्ड ने जवाब दिया। मैं तुम्हारी ये खुशफहमी भी दूर कर दूं रोनाल्ड, वरना तुम तसव्वुर कर सकते हो कि इमरान के सामने करोड़ों अरबों मुसलमानों की जिंदगियों को मौत के समंदर में धकेला जा रहा हो और इमरान बेबस खड़ा तमाशा देखता रहे। नहीं, ऐसा नामुमकिन है। ये देखो, ये ग्रिप मैंने पहले ही तुम्हारे मिशन की एटॉमिक बैटरियों को नकारा कर दिया था। तुमने उसे ऑटोमेटिक चार्जिंग पर एडजस्ट कर रखा था कि इधर तुम बटन दबाओगे उधर एटॉमिक बैटरियां काम शुरू कर देंगी और तुम्हारा मिशन मुकम्मल हो जाएगा। मैंने बटन दबाकर उनका ऑटोमेटिक सिस्टम खत्म कर दिया और फिर ये ग्रिप निकाल ली। इस तरह तमाम बैटरियां मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। मुझे मालूम है कि जब तक ये ग्रिप दोबारा ना लगाई जाए बैटरियां काम नहीं कर सकेंगी, इसलिए मैं मुतमईन था। ये देखो, यह है तुम्हारी उस ग्रेट विक्ट्री का तोड़। इमरान ने जेब से वो मखसूस अंदाज की ग्रिप निकालकर रोनाल्ड की आंखों के सामने लहराते हुए कहा। क्या क्या तो हमारा मिशन मुकम्मल नहीं हुआ? ओ, रोनाल्ड ने आंखें फाड़ फाड़ कर इमरान के हाथ में पकड़ी हुई ग्रिप देखते हुए रुक रुक कर कहा, और दूसरे लम्हे वो लहरा कर नीचे फर्श पर जा गिरा। वो शदीद तरीन सदमे से बेहोश हो चुका था। क्या वाकई तुम दुरुस्त कह रहे हो? तनवीर के लहजे में यकीन ना आने वाला उनसर गालिब था। रोनाल्ड की बेहोशी मेरी बात की दुरुस्तगी का वाज़ेह सबूत है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और तनवीर बेइख्तियार दौड़कर इमरान से इस तरह लिपट गया जैसे सदियों से बिछड़ा हुआ मिल रहा हो। तुम अजीम हो, तुम ग्रेट हो, तुम अजीम हो, तुम ग्रेट हो इमरान। तनवीर के हलक से मुसलसल ये अल्फाज किसी मशीन की तरह निकल रहे थे। अरे अरे जूलिया के सामने, अरे कुछ तो ख्याल करो, कहीं जूलिया भी, इमरान ने बौखलाए हुए अंदाज में कहा, और जूलिया ने तो मुस्कुराते हुए मुंह दूसरी तरफ कर लिया, जबकि बाकी साथियों के हलक से निकलने वाले कहकहों से कमरा गूंज उठा और तनवीर भी हंसता हुआ अलहदा हो गया। वाकई इमरान साहब, जिस वक्त आप खामोश खड़े थे हमारा जी चाह रहा था कि आपके टुकड़े उड़ा दें। न जाने हमने किस तरह अपने आप पर जबर किया, कैप्टन शकील ने मुस्कुराते हुए कहा। आप कम अज कम हमें बता तो देते कि आप पहले ही इस सारे सिस्टम को नाकारा बना चुके हैं। इस तरह हमारा जो खून जला है वो तो बच जाता, सफदर ने हंसते हुए कहा। दूसरों को जलाकर खुद खुश होना तो इसकी फितरत है, जूलिया ने कन अखियों से इमरान की तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा। मैं तो कोशिश करता रहता हूँ कि खुद खुश होने का सिलसिला ख़त्म करके आइंदा हमेशा के लिए तुम्हें खुश होने का मौका बख्श दूँ। अब क्या करूँ, ऐन मौके पर या तो रकीब रोज़ या तनवीर, ओ सॉरी रकीब रोज़ सफ़ेद कूद पड़ता है, या फिर मौलवी और गवाह ही मैसर नहीं आते, इसलिए मजबूरन खुद ही खुश होने लग जाता हूँ। इमरान ने तुर्की ब तुर्की जवाब दिया और सब साथी बेइख्तियार हंस पड़े। मैं तुम्हारा रकीब कैसे हो गया? तनवीर ने मुंह बनाते हुए कहा। चलो मेरे ना बनो, जूलिया के बन जाओ, एक ही बात है, इमरान ने जवाब दिया, और कमरा एक बार फिर कहकहों से गूंज उठा।
उसी लम्हे फर्श पर पड़े हुए एक बॉक्स से तेज सीटी की आवाज निकली और वो सब चौंक कर मुड़े और उस बॉक्स को देखने लगे। इमरान पलटकर तेजी से उस बॉक्स की तरफ बढ़ा और उसने उस पर मौजूद बटन दबा दिया। चूंकि वो पहले ही कमरे से बाहर खड़े अंदर झांकते हुए देख चुका था कि इस बॉक्स के जरिए रोनाल्ड ने वाटर पावर के चीफ बॉस से बात की थी, इसलिए वो समझ गया कि ये कोई लॉन्ग रेंज का ट्रांसमीटर है। बटन दबते ही उस बॉक्स से वाटर पावर के चीफ बॉस की तेज आवाज सुनाई दी। हेलो हेलो, चीफ बॉस कॉलिंग रोनाल्ड, ओवर। चीफ बॉस के लहजे में बेहद करगती और तेजी थी। यस, रोनाल्ड बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने रोनाल्ड के लहजे में बात करते हुए कहा। क्या क्या तुम रोनाल्ड नहीं हो? ओ, कौन हो तुम? कौन बोल रहे हो? ओवर। चीफ बॉस के लहजे में यकलक शदीद तरीन हैरत सिमट आई थी। रोनाल्ड ही बोल रहा हूँ, ओवर। इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। नहीं, चेकिंग कंप्यूटर बता रहा है कि तुम रोनाल्ड नहीं बोल रहे। कौन हो तुम? ओवर। चीफ बॉस ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। अच्छा, फिर अपने चेकिंग कंप्यूटर से ही पूछ लो कि मैं कौन बोल रहा हूँ, ओवर। इस बार इमरान ने अपने असल लहजे में बात करते हुए कहा। ओ ओ, तुम इमरान हो, मैं तुम्हारी आवाज़ पहचानता हूँ, मगर तुम मेन ट्रांसमीटर पर, यह कैसे मुमकिन है? रोनाल्ड कहाँ है? ओवर। चीफ बॉस का लहजा बता रहा था कि वह हैरत की शिद्दत से बेहोश होने के करीब है। तुम बताओ, तुम्हारे उस मिशन ग्रेट विक्ट्री का क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम रिपोर्टें मंगवाने का इंतजाम कर लोगे। बोलो, क्या कहती है तुम्हारी रिपोर्टें? तुमने मुसलमानों को बेयारो मददगार समझ रखा था। तुमने समझ लिया था कि तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं और तुम करोड़ों मुसलमानों का खात्मा अपनी मर्जी से कर सकोगे और इस्लामी ममलकतों को तबाह कर सकोगे। तुम अपने आप को खुदा से भी ज्यादा ताकतवर समझने लग गए थे। अब बोलो, कहाँ गया वो तुम्हारा मिशन ग्रेट विक्ट्री? ओवर। इमरान के लहजे में शदीद तरीन तंज था। तो तुमने मिशन रोक दिया, ये कैसे मुमकिन है? तुम तो आबदोस में सील्ड होकर बेबस पड़े थे और अगर तुम किसी तरह वहां से निकल भी आए थे तो तुम मेन रूम में तो दाखिल ही ना हो सकते थे। वहां तुम्हारा असला भी काम ना आ सकता था और फिर तुमने कैसे रोक दिया? बोलो, ये सब कैसे हो गया? ओवर। चीफ बॉस के लहजे में अब हैरत के साथ साथ नाकामी की कराहें भी शामिल हो गई थी। मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा ताकतवर है। रोनाल्ड समेत तुम्हारे ग्रेट बॉल का हर आदमी इस वक्त लाशों में तब्दील हो चुका है। तुम्हारा वो मिशन जिसे पूरा करने के लिए तुमने पूरी दुनिया की यहूदियों से रकम ली थी, हमेशा हमेशा के लिए नाकाम हो चुका है। देख लो, तुमने हमें ग्रेट बॉल तक पहुंचने से रोकने के लिए कितनी कोशिशें की, लेकिन तुम्हारी हर कोशिश का क्या अंजाम हुआ? और सुनो, मुसलमानों के खिलाफ इस कदर भयानक साजिश करने के जुर्म में तुम्हारे जिस्म का एक एक रेशा मैं अपने हाथों से अलहदा करूंगा। ग्रेट बॉल तो समझो कि तबाह हो गया। अब अपने हेडक्वार्टर की तबाही का इंतजार करो। तुम और तुम्हारे साथी तो मुसलमानों के लिए क्या मौत के फरिश्ते बनेंगे। मैं और मेरे साथी मौत के फरिश्ते बनकर आ रहे हैं। अपनी इबरतनाक मौत के लिए तैयार हो जाओ। तुम दुनिया के किसी कोने में चले जाओ, आसमान पर चढ़ जाओ या पाताल में घुस जाओ, लेकिन यकीन रखना कि तुम मेरे हाथों से ना बच सकोगे। ये एक मुसलमान का अज़्म है और ये अज़्म हर सूरत में कामयाब होगा, क्योंकि इस अज़्म में खुदा की मदद हमारे साथ है। ओवर। इमरान ने इस कदर जज्बाती और पुरजोश लहजे में कहा कि उसके साथी हैरत से उसे देखने लगे। उन्होंने इमरान को पहले इस कदर जज्बाती कभी ना देखा था। तो तुम मुझ तक कभी ना पहुंच सकोगे। मैं अब कहर बनकर तुम पर टूटूंगा। अब तुम्हारी मौत मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मिशन होगा, तुम्हारी इबरतनाक मौत। अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम्हारी मौत के बगैर यहूदियों की मुसलमानों के खिलाफ कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकती। काश ये फैसला मैं पहले कर लेता तो यहूदियों को इस खौफनाक नाकामी का मुंह ना देखना पड़ता। चीफ बॉस ने बुरी तरह चीखते हुए कहा। वो भी बात कर ही रहा था कि इमरान ने बॉक्स को जोर से फेंका और दूसरे लम्हे उस पर मशीन गन की गोलियों की बारिश कर दी। बॉक्स एक धमाके से पुर्जे पुर्जे होकर बिखर गया। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किसकी मौत बनता है, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसके लहजे में इस कदर सप्पाकी थी कि उसके साथियों के जिस्मों में बेइख्तियार सर्दी की लहरें सी दौड़ने लग गई। अब क्या करना है? क्या यहीं खड़े रह जाएंगे? चंद लम्हों बाद जूलिया ने पूछा। नहीं, इस रोनाल्ड को उठाओ, ये यकीनन हेडक्वार्टर के बारे में काफ़ी कुछ जानता होगा, और यहाँ से निकलो। अब हमने आबदोस को ग्रेट बॉल से बाहर निकालना है और फिर D1 मिसाइलों से इस ग्रेट बॉल को हमेशा हमेशा के लिए समंदर की तह में दफन कर देना है, ताकि यहूदियों का ये खौफनाक मंसूबा उसके साथ ही हमेशा हमेशा के लिए दफन होकर रह जाए। इमरान ने तेज लहजे में कहा और बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसके चेहरे पर अभी तक बेपनाह संजीदगी तारी थी और उसके साथी समझ गए कि इमरान ग्रेट बॉल की तबाही के बाद वापस पाकिस्तान जाने की बजाय यकीनन यहीं से ही वाटर पावर के हेडक्वार्टर की तबाही के लिए रवाना हो जाएगा। क्या यहीं से ही हम वाटर पावर के हेडक्वार्टर की तबाही के लिए चल पड़ेंगे? जूलिया से ना रहा गया तो उसने पूछ लिया।
हाँ, अब मैं इन यहूदियों को एक लम्हे की भी मोहलत देने के लिए तैयार नहीं हूँ कि ये फिर मुसलमानों के खिलाफ कोई और मंसूबा तैयार कर सके। इमरान ने इंतहाई सख्त लहजे में कहा और फिर कदम बढ़ाता दरवाज़ा क्रॉस करके राहदारी में मुड़ गया। ख़त्म शुद्ध। इमरान सीरीज में वाटर पावर के सिलसिले की आखिरी और यादगार कहानी ब्लैक पागोस। मुसन्निफ मज़र कलीम एम.ए। ब्लैक पागोस एक ऐसा जजीरा जहां यहूदियों की खौफनाक तंजीम वाटर पावर का हेडक्वार्टर था। ब्लैक पागोस जहां हेडक्वार्टर की मौजूदगी का दुनिया भर में सिवाय चंद मखसूस अफराद के किसी शख्स को इल्म न था। इमरान जिसने आखिरकार वाटर पावर के हेडक्वार्टर का पता चला ही लिया। हेडक्वार्टर जहां किसी भी गैर मुतालिक आदमी का दाखिला नामुमकिन बना दिया गया था। इमरान और उसके साथी इस हेडक्वार्टर में दाखिल जरूर हुए, लेकिन लाशों की सूरत में, और उनकी मौत की तस्दीक जदीद तरीन कंप्यूटर ने भी कर दी। इमरान और उसके साथियों की मौत का जश्न वाटर पावर के डायरेक्टरान ने ब्लैक पागोस पहुंचकर मनाया, और अली इमरान लाश की सूरत में उनके सामने बेबस और लाचार पड़ा हुआ था। एक ऐसी हकीकत जो आखिरकार वकूफ़ पजीर हो गई। मादाम जाशी एक ऐसा अजीब किरदार जिसकी तारीफ में यहूदी और मुसलमान दोनों शामिल थे। हैरत अंगेज किरदार। क्या इमरान और उसके साथी वाकई मौत के घाट उतार दिए गए? क्या यहूदियों की तंजीम वाटर पावर जिसने करोड़ों मुसलमानों की हिलाकत का मंसूबा बनाया था मुकम्मल तबाही से साफ बच निकली? बेमिसाल इंसानी जद्दोजहद, लम्हा ब लम्हा बदलते हुए वाक़ियात, तेज़ रफ्तार एक्शन, मकड़ी के जाले की तरह आसाब पर छा जाने वाला सस्पेंस, अनोखे और खिलाफ़े तवक्को अंजाम पर मुश्तमिल एक ऐसा नावेल जो यकीनन जासूसी अदब में एक यादगार इजाफा साबित है।